हेलो बच्चों, लास्ट वर्कशॉप आपके रे ऑप्टिक्स की एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। देखो, एक कंसेप्ट है, ये एक परावर्तक पृष्ठ है और ये नॉर्मल है। एक प्रकाश की किरण आई और इधर चली, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई और इधर परावर्तन हो गया एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल है, आई बराबर थीटा, आर बराबर थीटा, दोनों थीटा होना है। अब ये परावर्तक पृष्ठ, ये अभिलंब और ये आपतित किरण। अगर मैं इसको 10 डिग्री इधर चलाऊं, कितना डिग्री? 10 डिग्री, तो बताओ आपतन कोण का मान कम होएगा ना? पक्का? देखो, अगर मैं इसको 10 डिग्री इधर की तरफ चला दूं, कितने डिग्री चला दिया? 10 डिग्री इधर की तरफ चला दूं, तो बताओ ये कोण कम हो गया तो इधर का कोण भी तो कम होएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर चलाऊंगा तो ये किधर चलेगी? इधर चलेगी। तो किधर चली? ये इधर चली, इधर चली। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने आपतित किरण को 10 डिग्री से, या कोई सा भी कोण लिख लो यार, 10 डिग्री को ठेका है क्या भैया? नहीं है। अब मैं इसको लिख देता हूं थीटा कोण से। ये पहले आई था और ये बाद वाला क्या हो गया? आर हो गया। आपतित किरण को थीटा कोण से क्लॉकवाइज, देखो इधर घुमाया इधर, तो ये कोण कम हो गया, तो इधर भी कोण कम होगा। देखो ये इधर चलेगी तो इधर आएगी। थीटा कोण से क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो परावर्तित किरण किधर घूमी? इधर। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण से घूम जाएगी। एक बात तो अब आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से याद रखनी, अगर इसको इधर तो ये इधर, इधर 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 इधर, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, और अगर ये क्लॉक हो जाए, ये क्या हो जाए? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ये क्लॉकवाइज, यूं 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 टू 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 आ जाएगी सामने। नंबर 2 देखो। अब अगर मान लो अब आपसे ये कहा जाए कि भैया ये है नॉर्मल। अच्छा बताओ, ये अभिलंब है, ये परावर्तक सतह है। अगर परावर्तक सतह को घुमाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे? नॉर्मल को घुमा रहा हूं, अभिलंब को घुमा रहा हूं, क्योंकि ये तो इसके अभिलंब ही रहेगा हमेशा। अगर दर्पण को, ये दर्पण है, दर्पण, अगर इस दर्पण को आपने घुमाया, देखो अगर इसको हिलाया तो बताओ, देखो अगर इसको हिलाएंगे तो ये भी हिलेगा। देखो अभी बिल्कुल सामने आ रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट आ रहा है। अगर इसको आपने इधर घुमाया तो नॉर्मल भी इधर घूमेगा, उधर घुमाया तो नॉर्मल भी घूमेगा। अगर नॉर्मल घूमेगा, देखो इधर, ये प्रकाश की किरण है भैया आपतित, और ये कौन सी है? परावर्तित। अगर मैं इन बाबू साहब को घुमा दूं, दर्पण को अगर मैं घुमा दूं, अगर मैं यहां घुमा दूं तो क्या होगा? क्या हुआ भैया? थोड़ा सा घुमाओ, इतना सारा क्यों घुमाओगे? इतना सारा घुमाओगे तो चित्र नहीं बनेगा भैया। थोड़ा सा घुमा दिया। किधर घुमाया? इधर घुमाया। किधर? क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये भी बाबू साहब घूमेंगे किधर? क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये आ गया नया अभिलंब, इधर आ गया। तो बताओ आपतन कोण बढ़ गया या घट गया? पहले से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? थीटा बढ़ गया। तो बताओ
अब इधर जो परावर्तित किरण होगी वो इधर जाएगी। कितना घूमेगी ये वाली परावर्तित किरण? क्या ये घूमेगी? क्या नहीं, अविलंब घूमेगी। आपतित किरण तो वही है। आपतन कोण का मान बढ़ गया, क्योंकि आपतन कोण कहां से नापा जाता है? अविलंब से नापा जाता है। अच्छा ये सोचो, ये कितना था पहले? अल्फा था। अब थीटा घुमा दिया मैंने इसको, कितना घुमा दिया? थीटा। तो अब आपतन कोण कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा। तो बताओ, अल्फा प्लस थीटा हो गया? हो गया पक्का। तो अब इस कोण का मान भी कितना होना चाहिए? अल्फा प्लस थीटा। इसका मतलब इसको कितना घूमना पड़ेगा? अरे अविलंब से ये इसका पहला ओरिजिनल कोण थीटा कम हो गया ना, तो थीटा और थीटा 2 थीटा। ये जो इसकी परावर्तित किरण है वो कितनी घूमेगी? 2 थीटा कोण से। अविलंब कितना घूमा? जितना दर्पण घुमाया। कितना घुमाया? थीटा। तो परावर्तित किरण, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, इधर देखो चलो, इससे समझ में आएगा। देखो, इस कोण का मान 40 डिग्री, परावर्तन कोण का मान भी कितना हो गया? ये कितना हो गया बोलो? 40। देख लो, दिख रहा है 40? दिख रहा है सर? परावर्तन का नियम दिख रहा है ना? मेन बात तो ये, आई इक्वल्स टू आर मत लिखो, फिर भी दिखना चाहिए। चलो, अगर मैं इसको 5 डिग्री इधर घुमा दूं, कितना घुमा दिया? 5। तो बताओ अब आपतन कोण, नया आपतन कोण कितना हो गया? बताओ, पहले कितना था? 40 था, अब कितना हो गया? 45 हो गया। अच्छा बताओ, ये नया अविलंब ये है, तो ये जो परावर्तित किरण होगी वो भी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां से इस कोण का मान कितना आएगा? 45 आएगा ना यार। आपतन कोण पहले 40 था, अब कितना हो गया? 45। तो बताओ, ये अगर ये 45 है, सोचो थोड़ा सा, ये 5 डिग्री है, बताओ ये कितना है? 5। तो बताओ ये कितना हुआ? पहले कितना कोण बना रही थी? ये 40, अब ये कितना रह गया? 35। तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? 10 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? घुमाया कितना? 5 डिग्री। तो परावर्तित किरण, ध्यान दो, आपतन कोण को ये 5 डिग्री कहां से मिला? इस परावर्तन कोण से उधार ले लिया। और आपको मालूम है परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होना चाहिए, तो उसको कितना बढ़ना पड़ेगा? जैसे इधर देखो, मैं आपको ऐसे बताऊं, एक राकेश और ये सुरेश, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। राकेश और सुरेश, इसके पास 100 रुपए, तो इसके पास भी 100 रुपए। इसका नाम है आई और इसका नाम है आर, दोनों का बराबर रुपए। अगर मान लो इसके पास प्लस 10 रुपए जोड़ दो, तो बताओ कितने हो गए? 110। लेकिन ये 10 रुपए कहां से आए? यहां से आए, इसमें से आगे। इसने 10 रुपए इसको दे दिए। अब इससे बोला तो उधार ले किसी से और इसके बराबर कर, बताओ इसको कितना उधार लेना पड़ेगा? बताओ, इसने 10 रुपए इसको दे दिए, इसके पास कितने हो गए? 110। कितना बढ़ गया? ये 10 बढ़ गया। लेकिन इसको बराबर आने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? कितना बढ़ना पड़ेगा? बताओ कितना बढ़ना पड़ेगा? 20 बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 10 माइनस हो गया था पहले, अब अगर इसमें 20 जुड़ेगा तब जाकर के कितना होगा? 110, क्योंकि इसमें 10 पहले माइनस हो चुका है। जब नॉर्मल को इधर सरकाएंगे तो इधर वाले कोण को ये खा जाएगा, इधर वाला, कोई बात नहीं, ये डबल ले लेगा उधर से, दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इस चित्र को देखते रहो, समझते रहो। ये क्या है? आपतित किरण, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित है। अगर आपने इसको इधर इधर यूं कर दिया, दर्पण को या नॉर्मल को, एक ही बात है, किधर घुमाया? क्लॉकवाइज, थीटा से घुमाने पर
परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाती है। कंसेप्ट समझ में आएगा? घूमगी साहब। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यदि आपतित किरण, फर्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से, आंसर दो, कितने कोण से किस दिशा में घूमेगी? कंसेप्ट लिखा हुआ है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दर्पण को 5 डिग्री से 10 डिग्री से एंटी क्लॉक घुमा दें तो 10 डिग्री से एंटी क्लॉक घुमा दें तो परावर्तित किरण कितना और किस दिशा में घूमेगी? फटाफट आंसर दो। इधर आंसर क्या आएगा बोलो? जिधर घुमाया उधर ही घूमी, तो क्या आंसर? और उतना से दुगना घूमी तो क्या आएगा? 2 गुणा 10 डिग्री बराबर 20 डिग्री। किधर? एंटी क्लॉक। इधर क्या आएगा? आंसर बोलो। आपतित किरण को किधर घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। इधर घुमाया तो क्या होगा? ये एक दूसरे के उल्टा घूमते, यूं और यूं होती, तो क्या आएगा? परावर्तित किरण 10 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमेंगी। ये आपका आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए इसका। हो गया? एक सवाल और आपके लिए, एक सवाल और है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आनंद आएगा आपको। क्या है सवाल नंबर 3? यदि आपतित किरण को 3 डिग्री क्लॉकवाइज एवं 2 डिग्री एवं दर्पण को एंटी क्लॉकवाइज 1 डिग्री से घुमा दें तो परावर्तित किरण कितना और किस दिशा में घूमेगी? ये आपका सवाल है। तो आंसर दें तो परावर्तित किरण घूमेगी, कितने कोण से घूमेगी बताओ? 3 डिग्री से आपतित किरण को क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 डिग्री से एंटी क्लॉक प्लस, बताओ क्या हुआ? 1 डिग्री से दर्पण को किधर घुमाया? एंटी क्लॉक घुमाया। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा आपतित किरण को, कंसेप्ट याद करो, आपतित किरण को
किधर घुमाया, क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण किधर घूमेगी, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज 3 डिग्री से। अब बताओ दर्पण को कितना घुमाया, 1 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण 2 गुणा 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना हो गया, 5 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका आंसर है। अब इसके लिए आपको वही याद होना जरूरी है क्या, और याद करने के बजाय अगर आप उसको एक बार चित्र बना करके देख लेंगे अपने आप, तो हमेशा के लिए फिट होगा। आपतित किरण को ये देखना है आपको, अपन ने जो कोण बनाया था अभी, ये आपतित किरण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं हमेशा, ये आई और ये आर बराबर होते हैं। अगर ये इधर सरकेगी तो ये इधर सरकेगी, देखो ये इधर आएगी तो ये इधर आएगी, ये इधर तो ये इधर, किधर सरकी, इधर सरकी तो ये इधर सरकी, इसमें उल्टा होता है। जितना इसको सरकाओगे उतना वो सरक जाएगी, लेकिन विपरीत चलेगी। अगर ये कोण और कम हो जाए तो इधर का कोण भी कम हो जाएगा, ये और कम हो गया, जितना ये कम होगा उतना ही इधर से कम होगा, ये नॉर्मल। तो ये तीर के निशान उल्टे लगते हैं, लेकिन दर्पण में क्या होता है, डबल, देखो ये और ये, तो ये वाला जो कोण आता है परावर्तन कोण वाले से आ जाता है, इसलिए परावर्तन कोण को बराबर आने के लिए डबल घूमना पड़ेगा। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के लिए एक क्वेश्चन है आपके, अब वो क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे आराम से। देखो यार, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये दर्पण है, ये सवाल दिया हुआ है भी आपको, क्या कहा जा रहा है, यदि आपतित किरण को 10 डिग्री क्लॉकवाइज, यदि आपतित किरण को 10 डिग्री क्लॉकवाइज एवं दर्पण को 10 डिग्री आपतित किरण को 10 डिग्री क्लॉकवाइज, दर्पण को 20 डिग्री क्लॉकवाइज, दर्पण को 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें, आपतित किरण को 10 डिग्री और दर्पण को 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें, तो परावर्तित किरण कितने कोण से किधर घूमेगी, ये बताना है। तो परावर्तित किरण का थीटा नेट कितना आएगा मालूम है, देखो आपतित किरण को कितना डिग्री घुमाया, 10 डिग्री, किधर घुमाया, क्लॉकवाइज, तो ये परावर्तित किरण कितना घूमेगी, एंटी क्लॉक, उल्टा घूमती है ना, उल्टा घूमेगी, प्लस दर्पण को कितना घुमाया, दर्पण का कंसेप्ट लगा दो, दर्पण को 20 डिग्री घुमाया तो ये आएगा 2 × 20 डिग्री, किधर घुमाया इसको, क्लॉकवाइज, तो ये भी किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। अब चिन्ह लगा दो, एक को प्लस मान लो बड़े वाले को और छोटे वाले को माइनस मान लो, तो बताओ ये क्या आएगा, माइनस का 10 प्लस का 40 डिग्री, बड़ा कौन सा था, क्लॉकवाइज था, तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री, और किधर घूमेगी बताओ, क्लॉकवाइज। ये आपका आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपके दोनों कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, होने को तो मर्जी है जैसे करो, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो ये सवाल है और ये कंसेप्ट था। एक और सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट को खुद बनाओ एक बार, फिर आपको आनंद आएगा। एक मोमबत्ती का गोलीय दर्पण से, एक मोमबत्ती का गोलीय दर्पण से, पता नहीं है होता ले उत्तर,
गोलीय दर्पण में दुगना प्रतिबिंब और स्क्रीन पर प्राप्त होता है। देखो सारी चीजें छुपा दी इसने, सब छुपा छुपा के दे रहा है। गोलीय दर्पण है, उत्तल अवतल नहीं बता रहा। लो देखे प्लस माइनस कैसे लोगे, लेकिन साथ में दे दिया दुगना, मतलब बड़ा बना रहा है और स्क्रीन पर बना रहा है, पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक, क्योंकि आभासी में तो प्रकाश की किरणें मिलती ही नहीं है, नेवर मीट। जब कभी मिलेंगी ही नहीं तो फिर वो प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लाएंगे कहां से? तथा बिंब को 5 सेंटीमीटर, बिंब को 5 सेंटीमीटर विस्थापित करने पर, 5 सेंटीमीटर विस्थापित करने पर स्क्रीन पर प्रतिबिंब 3 गुना प्राप्त होता है। अरे वाह, 3 गुना प्राप्त होता है, वेरी गुड, 3 गुना प्राप्त होता है। अभी भी सब चीजें छुपा करके दे रखी है उसने। दर्पण की प्रकृति, दर्पण कैसा है, दर्पण की प्रकृति और एवं वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। बड़ा शानदार मस्त दर्पण है, प्रतिबिंब नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है क्या क्या चीजें पता चलेंगी। देखो इसके अंदर एक तो चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीन पर बन रहा है अर्थात वास्तविक है। तो दर्पण का नाम तो पता चल गया होगा भाई, वास्तविक है। अतः दर्पण अवतल है, अवतल प्रकृति का है, क्योंकि उत्तल दर्पण में टकला दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। कोई बात नहीं, अब आभासी बनाता है तो अपन भी क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इसलिए हम कहेंगे कि दर्पण का नाम पता चल गया। अब और सोचते हैं, ये देखो दुगना बन रहा है, दुगना, ये फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो बराबर बनता है, लेकिन ये तो दुगना बन रहा है, इसका मतलब ये यहां रखा है ऐसा, इसका डबल प्रतिबिंब बन रहा है, डबल। समझ में आई? मान लो यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है? x मान लो यार, और इसकी आवर्धन क्षमता का मान कितना है? -2, इसको x मान लो, और फोकस दूरी का मान तो जो भी होगा वो जो आप लिख ही लोगे, ज्ञात कर लेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, वक्रता त्रिज्या का मान आ जाएगा। दुगना प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त होता है। अब एक चीज और देखो भैया, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन ये F है और ये C है। अब आप इसको किधर सरकाओगे, किधर सरकाओगे कि प्रतिबिंब 3 गुना बन जाए? अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सरका देंगे। कितना सरका दिए भैया इसको? अब ये कितना रह गया पहले से? x -5 रह गई। इस डिस्टेंस का मान कितना रह गया? x -5। पहले कितना हुआ करता था? x। अब आपने इसको क्या किया? थोड़ा सा उधर सरका दिया। तो अब जो नया प्रतिबिंब बना है उसमें m बराबर -3 आ गया है। अच्छी बात है यार। सूत्रम समर्पयामि, सूत्र लगा दो। हमें मालूम है चूंकि m बराबर F/F - u होता है। फोकस दूरी आ जाएगी। चलो देखते हैं इसका मान बोलो। m का मान -2 बराबर F/ ज्ञात करना है ना, F - x।
यहां भी लगा दो ना यार, यहाँ काय को पीछे रहते हो। अच्छा इसको इधर उधर कर लो, नहीं इधर लाओ तो देखें, बच्चे को इधर लाओ, -2f आ जाए, बच्चे इधर आ जाए, और माइनस माइनस प्लस x 2x 2x बराबर f, इसको इधर ले जाओ, 3f बराबर 2x, तो x बराबर आएगा 3f/2, समीकरण नंबर 1। x का 1.5 गुना है f, मतलब अगर ये f है तो ये f/2 है, ये पता चल गया अपन को, ठीक है ना। अब इसमें क्या है देखो, इस वाले के बारे में सोचो, -3 बराबर f अपॉन f माइनस x माइनस 5, x माइनस 5, ये माइनस क्यों लगाया, ये तो गड़बड़ हो गया, गलत आ गया है, क्या है बताओ, x, लेकिन ये माइनस का आएगा भी, और 1 मिनट रुको, देखो क्या आएगा, मान रख रहे हैं ना, चूंकि मान रखेंगे तो चिन्ह भी रखना पड़ेगा। चलो इधर देखो, -2 बराबर f अपॉन f माइनस, अब u का मान रखना, u माइनस में आएगा, -x आएगा। यहां क्या आएगा देखो, क्या गलती करी है अपन ने, यहां आएगा f माइनस, मान रखो, -x माइनस 5, u का मान माइनस में लिखना पड़ेगा ना, ये जो u है उसको काय में लिखूंगा माइनस में, ये जो u है उसको काय में लिखूंगा माइनस में, क्योंकि आपको यहां पर u बराबर -x माइनस 5 रखना है, और यहां u बराबर -x रखना है, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। ये प्लस हो गया, -2 बराबर f अपॉन f प्लस x, इधर ले जाओ तो -2f -2x बराबर क्या हो गया f, इसको इधर ले जाओ, बोलो 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 3f आएगा ना, -2f और -2x, बताओ कितना आया, माइनस का 2x, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 2x ही आएगा भाई, बराबर माइनस का 2x, तो x बराबर आएगा -3f/2। रख दो, अब मान रख दो इसके अंदर, देखो क्या आएगा, इसको पहले एक बार थोड़ा सा इधर ला करके सॉल्व करने से पहले माइनस, इसके प्लस माइनस का झंझट खत्म करो यार, क्या आएगा f, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x माइनस 5, अब इसको इधर लाओ तो देखें, इसको इससे गुणा करो, माइनस का 3f, ठीक है, माइनस का 3f, और इसको इससे गुणा करो, माइनस का 3x और प्लस का 15 बराबर f, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, कितना आया, माइनस का 4f -3, इसका x का मान रख रहा हूं -3f अपॉन 2 बराबर या प्लस का 15 बराबर 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बताओ कितना आया, -4f प्लस 9f/2 मतलब 4.5f प्लस 15 बराबर 0, आधा f बचेगा यहां से, हाफ f 0.5f बराबर माइनस का 15, देन f इक्वल्स टू माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा ना यार, इसको इधर ले जाओ, क्या आया, f बराबर -15/0.5 सॉल्व कर रहा तो ये आधे का भाग लगाएंगे तो 30 है। और कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। एक बार देखो, पहले आपको दिया हुआ है दुगना प्रतिबिंब स्क्रीन पर बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है, और पर्दे पर बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ,
पर्दे पर बन रहा है इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में मिलता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये दर्पण कैसा है, अवतल है। अब उसके बाद मैंने x दूरी पर मान लिया इसको कि भाई दुगना प्रतिबिंब। अब दुगना प्रतिबिंब का भी आइडिया लगा लिया कि C एंड F के बीच में दुगना प्रतिबिंब बन रहा है, और बाद में इसको सरकाया। अब इधर सरकाया इधर सरकाया, लिखा ही नहीं है सवाल में, लेकिन 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब इसको इधर सरकाया जब तो इसका प्रतिबिंब इधर सरक गया। कितनी सारी चीजें छुपा रखी हैं इसके अंदर, देखो इसमें कि प्रतिबिंब इसको इधर सरकाया होगा जब तो इसका प्रतिबिंब किधर बना, 3 गुना बना। कितना बना, 3 गुना बन गया। वो भी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका मतलब आपने स्क्रीन पर आ रहा है वो भी, इसका मतलब वो भी अभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। F/F - u का इस्तेमाल करा, यहाँ u की जगह -x रखना है, यहाँ u की जगह x - 5 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार रिजोइन करेंगे भैया। चलो देखो नेक्स्ट कहां गया भैया, आजा इधर। हाँ भाई, एक सवाल में आपसे कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उसको देखिए। सवाल ऐसा सवाल है जिसको आप बिना मतलब बहुत आराम से कैसे भी कर सकते हो यार। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 11.4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से भी। छठा सवाल देखो, 11.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, जबकि चंद्रमा का व्यास 3450 किलोमीटर तथा चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है ना, ये है बात, ये है सस्ती सुंदर और टिकाऊ बात है। ये अवतल दर्पण ले लीजिए। अब ये फोकस दूरी हो गई, और ये हो गया, सी हो गया, और ये तो बहुत दूर है। ये है, मान लो क्या है, ये चंद्रमा। इतना सा है सर, फिर तो चलो चंद्रमा पे चलते हैं सर। ये है चंद्रमा का व्यास, एंड दिस इज कैपिटल डी, इसका मान कैपिटल डी। अब क्या हुआ फिर, आगे की कहानी तो बताओ। इससे कैसा प्रतिबिंब बन गया, इसका चंद्रमा का प्रतिबिंब हमें मालूम है कैसा बनेगा, हमें मालूम है इसका प्रतिबिंब। देखो मान लो इसका प्रतिबिंब अपन तो सिंपल सा जैसे बनाते आए हैं, अभी ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रकाश की किरणें आ गई। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बहुत दूर है तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां बनेगा, ये मान लो, और ये प्रतिबिंब बन गया इसका। ठीक है ना, यहां से प्रकाश की किरण आएगी और ये इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। यहां क्या फोकसिंग, यहां से ये तो हो जाएगी फोकस से, और यहां से आएगी और ये निर्माण करेंगे इस तरह से। यहां बनेगा प्रतिबिंब, यहां बना लो, कहीं बना लो यार, ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये स्मॉल डी है मान लो। तो अभी तो ये तो हटाओ, आप तो प्रतिबिंब बनाना तो जानते हैं सब। ऐसी कुछ आउटलाइंस बनाई हुई मैंने कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है यहां बन गया, और कैसा बन गया, वो ऐसा बन गया, ये सब। ठीक है,
अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी u होती है, u। तो अब ये पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का मान आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस u है, ठीक है। तो अब देखो आपको m बराबर क्या होता है, f/f माइनस u होता है। सारे मान रखेंगे अपन इसके अंदर। देखो f बराबर क्या रखेंगे बताओ, फोकस दूरी काय में आएगी इसकी, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी का मान -11.4 मीटर रखनी है। पृथ्वी से ये अवतल दर्पण कहाँ है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी का मान u बराबर क्या लिखोगे, -3.8 गुणा 10⁵ किलो का मतलब ये, और ये मीटर के, किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब स्मॉल d अपॉन कैपिटल D होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात f/f माइनस u। अब आपको ये ज्ञात करना है, स्मॉल d का मान ज्ञात करना है, तो f/f माइनस u इनटू कैपिटल D, ये आपका आंसर है। अब f का मान रख दो -11.4, माइनस बोलो 3.8 इंटू 10⁸। अब इतनी बड़ी संख्या में इतना जोड़ो घटाओ, कहां फर्क पड़ने वाला है, कछु नहीं। ये कितना है, 3450 मीटर में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लमसम बराबर क्या, -11.4 बटे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस। चलो अभी तो एक बार लिख ही देता हूं, 11.4 प्लस 3.8 इंटू 10⁸, 3 लाख मीटर हो गए, 3 लाख मीटर हो गए, गुणा 3450। अब आप सोचो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। ये कैपिटल D का मान कितना है, 3450 किलोमीटर है भैया, किलोमीटर है तो 3450 गुणा 10⁵3 मीटर, गुणा 10⁵3 मीटर। करेंगे सॉल्व इसको, तो अब ये आएगा -11.4। अब इतनी बड़ी संख्या में से इतनी सी घटा करके कौन सा तीर मार लोगे, तो लगभग बराबर 3.8 इंटू 10⁸ इंटू 3450 गुणा 10⁵3 भी है साथ में। अब कर लो इसको सॉल्व, D बराबर क्या आएगा, अब कर लो इसको सॉल्व, क्या आएगा देखो, ये आएगा -11.4 गुणा 10⁵3, और ये 10⁵3 और उड़ा दो, 10⁵6 उड़ा दो उसमें से, तो ये आ गया 3.45 और ये आ गया 3.8। कर लो सॉल्व, कर लो यार आराम से। तो ये 10 से थोड़ा सा गुणा 10⁵2 भी आएगा यार नीचे, तो D का मान आएगा, माइनस में आ रहा है मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये आएगा आपके पास 10.2, इसमें इसका वर्ग लगा दो, इनको गुणा करके 10.2 गुणा 10⁻²- मीटर, मतलब D लगभग आ गया -10.2 सेंटीमीटर। इतना सा प्रतिबिंब बनेगा। इतना बड़ा चंद्रमा और प्रतिबिंब कैसा बन गया, इतना सा बन गया। कितना बन गया, D, इतना सा। ये तो बहुत बड़ा है, इतना बन गया। ऋण चिन्ह से क्या पता चला, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। और आप लोग ट्राई मारना, क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। आगे देखो नेक्स्ट। वैसे आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं।
और देखो, एक सवाल मुझे बेहद पसंद आया, बहुत अच्छा सवाल है। एक पतले लेंस की फोकस दूरी हवा में, एक पतले लेंस की फोकस दूरी हवा में 10 सेंटीमीटर। यदि एक साइड, यदि इसके एक तरफ ऐसा माध्यम रख दें, कैसा माध्यम रख दें, जिसका अपवर्तनांक 2 है, 2 अपवर्तनांक वाला माध्यम रख दें, 2 है। इस संपर्क सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जिधर माध्यम रखा है उधर की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो नई फोकस दूरी, ये उत्तल लेंस है, नई फोकस दूरी ज्ञात कर। देखो मैं आपको सवाल समझाता हूं। पहले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, हवा में एक उत्तल लेंस रखा है, लेकिन आपको दूसरा वाला जो पृष्ठ है, देखो संपर्क सतह की वक्रता त्रिज्या दे रखी क्यों, तो देखो ये हवा में रखा है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। इसका अपवर्तनांक म्यू है, म्यू ग्लास मान लो, ठीक है, ग्लास मान लो, और इधर म्यू एयर और इधर म्यू एयर, हवा में रखा है, ठीक है। बताओ इसकी फोकस दूरी का सूत्र लिखना आता है अपन को? फोकस दूरी लिखनी आती है, कैसे लिखते हैं बताओ? 1/f बराबर म्यू माइनस 1, जानते हो? इसका अपवर्तनांक मान लो कितना है, इसका अपवर्तनांक म्यू जी विद रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इस R2 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर क्या लिखूंगा मैं? -20, क्योंकि इसकी वक्रता इधर की तरफ आएगी, ये आ गया -20, समीकरण नंबर 1। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, इधर देखो, जिधर की वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर था, उधर की तरफ हमने कोई दूसरा माध्यम चिपका दिया, एक ही तरफ चिपकाया। देखो इधर की तरफ ये माध्यम चिपका दिया अपन, तो अभी भी एक तरफ तो हवा है, लेकिन दूसरी तरफ माध्यम आ गया, इसका अपवर्तनांक दे रखा है 2, इसका अपवर्तनांक म्यू, म्यू ही मान लो यार, इधर दोनों साइड में एयर है, ताकि आपको कम चीजें लिखनी पड़ेगी, म्यू -1, ठीक है। अभी भी इधर क्या है, एयर है, इसकी वक्रता त्रिज्या का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर वाले की नहीं मालूम, R1 मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब सवाल पढ़ लो, आपको पूरा सवाल एज इट इज समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में 10 सेंटीमीटर, इसका मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका मान क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, F बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, म्यू -1 वो था 1/f बराबर n/1 -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, इसकी वक्रता त्रिज्या का मान 20 दे रखा है, चूंकि इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा इसलिए माइनस का 20 आएगा। अब देखो आप तो मजेदार चीज, इसका R2 तो अभी भी कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, म्यू m दे रखा है 2 और R2 का मान दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
इस लेंस की नई फोकस दूरी का मान आपको ज्ञात करना है। करो यार, आराम से करो, बहुत आराम से करो। अगर मान लो इस लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित हो, देखना भाई, यदि इस लेंस पर समांतर किरण पुंज, बिल्कुल ऐसा समांतर किरण पुंज आपतित हो, तो इस लेंस पर समांतर किरण पुंज आ रहा है, तो u बराबर, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, इनफाइनाइट। u बराबर क्या कहना चाह रहे हो, इनफाइनाइट। u बराबर इनफाइनाइट कहना चाह रहे हो, बताओ, यही कहना चाह रहे हो ना। इस धरातल पर क्या आप लगा सकते हो, समांतर किरण पुंज आ रहा है, क्या इस धरातल पर, उधर लिखो क्या, इधर लिख दो अपने, क्या ये फर्स्ट धरातल, ये फर्स्ट सतह और ये सेकंड सतह। यदि लेंस पर, लेंस की इस स्थिति में सतह एक पर समांतर किरण पुंज आपतित हो, बताओ क्या होगा। तो u बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि समानांतर किरणें आ रही हैं, तो बताओ कहां से आ रही है वो, अनंत से। भाई समानांतर किरणें आती हैं तो वो कहां से आ रही हैं, इसका मतलब वो कहां से आ रही है, अनंत से, क्योंकि इनका मिलान कहां पर होता है, अनंत पर होता है। दो समानांतर की किरणें अनंत से आती हुई आभासित होंगी। चलो इधर देखो, u बराबर इनफाइनाइट, तो प्रथम सतह के लिए गोलीय धरातल से अपवर्तन का सूत्र लगाओ, बहुत सीधा है, टफ नहीं। तो गोलीय धरातल, धरातल फर्स्ट पर सूत्र क्या था, याद है आपको, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर, बोलो सूत्र याद है, याद होना चाहिए, क्या था बताओ, n2 माइनस n1 अपॉन r, ये सूत्र होता है। n2 मतलब बाद वाला होता है, n1 मतलब पहले वाला होता है, v और u सब लोग जानते हैं। तो पहले धरातल पर, इस धरातल पर बोलो क्या आएगा, n2 मतलब, इसके लिए n2 क्या है, ये क्या आएगा बोलो, म्यू अपॉन, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा नहीं मालूम, v डैश पर बनेगा ही मालूम, या इसको v1 कर देते हैं, माइनस n1 मतलब पहले वाले का अपवर्तनांक कितना है, 1 बटे u का मान कितना है, इनफाइनाइट, बराबर n2 मतलब ये इस धरातल के लिए ये पहला, ये दूसरा, ये n1 ये n2, और इस धरातल के लिए ये n1 ये n2 हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, n2 मतलब म्यू माइनस 1 अपॉन r का मान आएगा माइनस का 20, हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब सेकंड धरातल से, गोलीय धरातल सेकंड पर उपरोक्त सूत्र पुनः लगाने पर, लगाओ सूत्र, ये सवाल करना भाई, सवाल बहुत जान है इस सवाल में। अब इसके लिए लगाओ भाई, अब याद करो, आपने ये नियम पहले भी लगा रखा है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो इसके लिए बिंब का काम करता है, मतलब ये जो दूरी प्रतिबिंब की थी इसके लिए, वो इसके लिए बिंब की दूरी में शामिल हो जाएगी। इससे मिलो, n2 मतलब बाद वाले का, बाद वाला मतलब कितना है, इसका अपवर्तनांक 2, n2 सूत्र लगा रहे ना, बाद वाला n2 मतलब बाद वाले का अपवर्तनांक अपॉन v, प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल लेंगे, माइनस n1 मतलब पहले वाला म्यू अपॉन u, इसकी इस सतह के लिए बिंब कौन सा होता है, जो इस वाले का प्रतिबिंब होता है, कितनी दूरी आएगी, v1 बराबर n2 माइनस n1 मतलब 2, n1 मतलब म्यू अपॉन इसकी वक्रता त्रिज्या का मान माइनस का 20। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ दो, ऐसा काम आप पहले भी कर चुके हैं। 2 और 3 को जोड़ूंगा तो ये तो रवाना हो गया, इसका मान 0 हो गया। समीकरण
2 व 3 को जोड़ने पर अगर आप ये काम कर पाए तो देखेंगे ये कट गया, इसका मान 0 हो गया, 1/∞ 0 होता है, ये 0 हो गया और ये प्लस का है और ये माइनस का है। केवल क्या बचेगा, 2/v बचेगा, बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब ये दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। अभी अपन क्या करते हैं, म्यू -1 अपॉन -20 प्लस बोलो 2 माइनस म्यू अपॉन माइनस का 20। बोलो कोई दिक्कत है? इस वाली सतह के लिए तो लेकिन वक्रता त्रिज्या R1 लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, R1। तो म्यू -1 अपॉन यहां क्या आएगा, R1 आएगा। हो गया? अब देखो करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। इस म्यू, अब आपको यहां से मान रखना है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां से देखो कि अगर मैं इसका नई फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है, नई फोकस दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा इससे। देखो नई फोकस दूरी के लिए सूत्र लगा दो, बहुत आसान काम है, सूत्र लगाना बेहद आसान काम है। कैसे लगाएंगे बताओ? नई फोकस दूरी के लिए इसी वाले सूत्र का इस्तेमाल कर दो वापस। 1 मिनट, हाँ भाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो। यहां से म्यू -1 अपॉन R1 का मान रखेंगे अपन इसके अंदर, तो देखो सॉल्व हो जाएगा ये। कैसे, 1/10 इक्वल्स टू, इसको इससे गुणा करो तो म्यू -1 अपॉन R1, और ये क्या आएगा देखो, इसको कर लो यार। 1 मिनट, इसी को आगे बढ़ा दो क्या थोड़ा सा? देखो उसके बाद यहां लिख रहा हूं 2/v बराबर म्यू -1 अपॉन, दोनों में से एक काम करो, म्यू -1 कॉमन ले लो ऊपर से। म्यू -1 कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, 1/R1। और 1 मिनट, यहां से दोनों में, इसको एक बार और लिख देता हूं, म्यू -1 अपॉन R1 प्लस, देखो ऊपर ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस का चिन्ह लगा दो दोनों के बीच में, और म्यू -2 लिख सकता हूं क्या? देखो देखो आराम से देखो, क्या इसमें और इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? देखो म्यू -1 अपॉन R1, अब 2 माइनस म्यू की जगह म्यू -2 कर दिया, थोड़ा सा डिजाइन कर दिया उसको ऐसा लुक लाने के लिए, ताकि मेरा काम जो है बिना मान वान रखे हो जाए। म्यू -1 अपॉन R1 लिख दिया, और माइनस, अब देखो तो म्यू -1 ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो आराम से लिखो सर, क्या दिक्कत आ रही? 2/v बराबर म्यू -1 अपॉन R1, देखो कितने सारे तिगड़ा लगा दिया, माइनस म्यू -1 अपॉन -20 माइनस, देखो अगर इसके नीचे 1/20 लिखूंगा, माइनस का 1/20 है। देखो आप सोचो थोड़ा सा, 2/v बराबर म्यू -1 कॉमन ले लूं तो 1/R1 माइनस 1/-20। ये पूरा का पूरा मान किसका है? 1/10 का। देखो क्या करा मैंने, 1/10 माइनस 1/20, ले लो एलसीएम ले लो, 2/v बराबर, अरे मान रख देते यार, कैसे भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है, 2 अननोन राशियां हैं, आप 3 अननोन हो गए ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको इस तरह से डिजाइन कर दिया। अच्छा एलसीएम लो तो देखें इसमें क्या एलसीएम आया, 20, यहां कितना आएगा बताओ, यहां कितना है, 2 माइनस 1 कितना है, 1/20, तो v बराबर कितना है, v बराबर 40 सेंटीमीटर है। v बराबर कितना आया, 40 सेंटीमीटर। अब सोचो आप, अगर समानांतर किरणें आएंगी
समानांतर किरणें आएंगी तो इसका प्रतिबिंब कितने दूर बना, बताओ बताओ। यहां v बराबर f लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बोलो। समानांतर आने वाली किरणें कहां जाकर के फोकस होती हैं, फोकस बिंदु पर मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, निकाला तो v का मान और आ गया किसका मान, f का मान आ गया, है ना। देखो शानदार सा। अतः f बराबर कितना आया, 40 सेंटीमीटर। एक बार इस सवाल को करना जरूर। समानांतर किरणें आई हैं, इसका मतलब u बराबर कितना मान हो गया, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होते v बराबर कितना हो गया, u। अरे लाइन सूत्र पे लगा लो यार, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर 1/f। तो v बराबर क्या हो गया, f हो गया। तो v का मान निकालते ही आंखें में चमक है, क्योंकि ये क्या है, वास्तव में फोकस दूरी v है जो है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज देता हूं आपको, ठीक है ना। और इस सवाल को जरूर सॉल्व करना आप लोग। और देखते हैं, देखो एक और बढ़िया सवाल बताता हूं आपको, एक शानदार वाला सवाल, मजेदार वाला सवाल बताता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा देखो, हो गया नहीं। एक सवाल और देख लो। एक समोत्तल लेंस से, समोत्तल की जगह आप उसको ही बोलो प्लेनो कॉनकेव, मतलब हो गया समतलावतल है। ये नाम हम थोड़े से ही है। देखो इधर, ये एक यहां एक फ्लावर बना हुआ है, ये एक फूल बना हुआ है, और इस फूल के ऊपर बोर्ड पर देखना भाई, ये एक लेंस रखा है, लेंस। इस फूल के ऊपर ये कौन सा लेंस रख दिया, एक तरफ ऐसा, एक मिनट देखो, थोड़ा लेंस अच्छा दिखना चाहिए। ये देखो, पहले तो बताओ लेंस कैसा है यार। एक तरफ से केव नजर आ रही है, एक तरफ से समतल नजर आ रहा है। अरे यार ऐसा ही तो नजर आ रहा है, देखो ना कैसा नजर आ रहा है, एक तरफ समतल एक तरफ अवतल। और यहां पर ये रखा है, कहां पर, एक फूल बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है, फूल कागज के ऊपर फूल बना हुआ है, और ये लेंस रख दिया। और यहां पर इस डिस्टेंस का मान आपको दे रखा है t बराबर 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम आपको सवाल लिख देते हैं। एक पेपर पर फूल बनाए, एक पेपर पर फूल बना है, इस पेपर पर फूल बना है, जिसके ऊपर समतलावतल दर्पण, लेंस, समतलावतल लेंस रखा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर एवं कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यह फूल अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये है भाई आपका सवाल, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। आपको वक्रता त्रिज्या जी म्यू ए सब दे रखा है। यहां हवा है, अपवर्तनांक ये है, इसका अपवर्तनांक म्यू जी बराबर दे रखा है आपको 3/2, और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, और दिस थिकनेस इज ऑल्सो गिवन टी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो, ये फूल से जो प्रकाश, ये तो समतल है,
समतल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी उनका कांच से हवा में अपवर्तन होगा। प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कहां से कहां होगा? कांच से हवा में। तो ये हो गया माध्यम 1, ये माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। सूत्र याद है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R होता है, यही होता है। चलो N2 कितना है बोलो, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1। V का मान तो ज्ञात करना ही है, माइनस N1 मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 अपॉन U मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इस धरातल से ये हो गया इसका पोल हो गया, और ये पोल से बिंब की दूरी का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर N2 मतलब इसका अपवर्तनांक 1 माइनस N1 का मतलब 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। N1 का मतलब 3 ये है ना, इसको भी अपन 1.5 भी लिख लेते हैं अपॉन R का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, और इसका वक्रता के अंदर इधर ही आएगा जिधर प्रकाश की किरणें जा रही है, प्लस में आएगी। V का मान निकालना है, चलो करो इसको सॉल्व। ये तो हो गया प्लस का 1/V प्लस, काट दो इसको, कितना आएगा? 1.5 अपॉन, रुक जाओ इसको प्लस, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया बराबर, ये इधर आएगा 0.5 मतलब आधा बचेगा माइनस का 1/40, इसको इधर ले आओ, प्लस का 1/40 हो गया, ये हो गया प्लस का 1/40 बराबर कितना हो गया? 0। तो देखना 1/V प्लस, इसको मैंने एलसीएम ले लिया 40, 2 से गुणा करा 3 और 1 4 बराबर 0। तो 1/V बराबर माइनस का 1/10, तो V बराबर है क्या? -10 सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह क्या कह रहा है? इसका मतलब इधर देखो, मैंने इस दिशा में क्या लिया है चिन्ह? प्लस, क्योंकि फुल बिंब है, इधर आएगी प्रकाश की किरणें, तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो V माइनस में आने का मतलब ये क्या है? ध्रुव है, ध्रुव, P ध्रुव। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो बिंब है वो यहां बनेगा, ये इस बिंब का प्रतिबिंब यहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बन गया। तो कितनी दूर बना यहां से? -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब ये टोटल कितना था? 20, और ये कितना आया? 10। इसका मतलब प्रतिबिंब कितना उठा हुआ दिखाई देगा? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई आपकी बात।